जैसा कि दोस्तों आप सभी ने थंबनेल्स में देख लिया, आज हमारे लिए गुड न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है। वैसे तो मैंने वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर ही दिया है, लेकिन आज दोस्तों क्या है 15 जुलाई और 15 जुलाई से हमारे लिए एक नया राउंड स्टार्ट कर दिया गया है, जिसे हम कहते हैं 4th राउंड। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप एनसीटीई कोर्सेज़ जैसे कि हमारा बीएड हो गया, ठीक है? हमारा एमएड हो गया, हमारा बीपीएड हो गया, ठीक है? यहाँ पर बीपीएड हो गया, ठीक है? यहाँ पर हमारा एक एमपीएड कोर्स भी हो गया, हमारा बीएलएड कोर्स भी हो गया, ठीक है? बीए बीएड, बीएससी बीएड जैसे कोर्सेज़ हो गए। अगर आपको इन कोर्सेज़ में एडमिशन लेना है, ठीक है? तो एक काउंसलिंग करवाई जाती है मध्य प्रदेश में, जिसमें हमें गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने का मौका मिलता है। तो वो काउंसलिंग होती है, उस काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया, सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया, थर्ड राउंड कंप्लीट कर दिया गया है, ठीक है? अब इसके बाद में एक नया राउंड स्टार्ट कर दिया गया है, जिसका नाम है 4th राउंड, ठीक है? हम इसे अपनी आसान भाषा, अपनी सरल भाषा में इसे 4th राउंड कहेंगे, लेकिन जो ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशंस है, उसके अकॉर्डिंग इसे हम कहते हैं एडिशनल राउंड, ठीक है? तो एडिशनल राउंड में स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होगा, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे 4th राउंड। अभी 4th राउंड दोस्तों 15 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? अब कैसे क्या करना है वो मैं बता देता हूँ आपको दे जैसा कि देख पा रहे हैं, नोटिफ़िकेशंस आ चुका है, इसके बारे में कल ही वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ, लेकिन आज मैं डिटेल में आपको सब कुछ बताऊँगा। आपको इन सभी कोर्सेज़ में एडमिशन लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा 15 जुलाई से 18 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग होगा। अब यहाँ पर बात आती है रजिस्ट्रेशन किसे करना है? रजिस्ट्रेशन उन छात्रों को करना है जो न्यू स्टूडेंट है, ठीक है? जो नए स्टूडेंट है, जो पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया, उन छात्रों को करना है। ऐसे छात्रों को भी करना है जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करवा लिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड में, लेकिन उनके फॉर्म में गलती हो गई और उन्होंने अपना फॉर्म क्या कर दिया कैंसल कर दिया, उनको भी नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है? तो रजिस्ट्रेशन की बात समझ में आ गई? या आपके फ़ॉर्म में कुछ मिस्टेक है उसे एडिट करना चाहते हैं, तो एडिट तो होगा नहीं ऑनलाइन, तो इसके लिए आप क्या करना, इसके लिए आपको करना पड़ेगा क्या, अपना रजिस्ट्रेशन कैंसल करके नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का चार्ज ₹150 रहेगा, इस बात का भी ध्यान रख लेना, ठीक है? इसके बाद में जो होगा हमारा क्या दूसरा काम 15 से 18 तारीख के बीच में ही हमारा चॉइस फिलिंग का काम होगा। अब चॉइस फिलिंग किसे करनी है वो मैं बताऊँगा आपको इस वीडियो के माध्यम से देखिए। तो चॉइस फिलिंग तो सभी स्टूडेंट को करना है, ठीक है? किसको करना है? ऑल स्टूडेंट को करना है। जो न्यू स्टूडेंट है उनको भी करना है, ठीक है? और जो ओल्ड स्टूडेंट है उनको भी करना है। जब तक आप चॉइस फिलिंग ही नहीं करोगे तब तक आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? तो सभी को चॉइस फिलिंग करना ही पड़ेगा। ओल्ड स्टूडेंट हो, चाहे आप न्यू स्टूडेंट हो, सभी को करना है। आपको चॉइस फिलिंग करने में कोई परेशानी आ रही तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब परेशानी उन छात्रों को आ सकती है इस राउंड में। कौन-कौन से छात्रों को? जो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है? सॉरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उनको चॉइस फिलिंग का उन्होंने कोई फर्स्ट नंबर पे कॉलेज सिलेक्ट किया होगा और उन्हें चॉइस फिलिंग का फर्स्ट नंबर का कॉलेज अलॉट कर दिया गया है, ठीक है? फर्स्ट नंबर का कॉलेज अलॉट कर दिया गया था ए नाम का मान के चलिए कॉलेज और उन्होंने एडमिशन नहीं लिया यानी कि फीस सबमिट करके अपना एडमिशन कंप्लीट नहीं करवाया। तो अब एक रूल होता है कि जब हमारा फर्स्ट राउंड में नाम आ जा सॉरी हमारा फर्स्ट कॉलेज अलॉट किया जाता है और हम उसे एडमिशन नहीं लेते हैं, तो हमारे जितने भी राउंड होते हैं आने वाले, उन सभी राउंड से आउट कर दिया जाएगा। तो ऐसे छात्रों को परेशानी हो सकती है चॉइस फिलिंग में, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर के कॉलेज अलॉट किए गए हैं और एडमिशन नहीं लिया, तो उन छात्रों को कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अगर आपको फिर भी कोई भी परेशानी हो रही है, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट किया और उन्हें चॉइस फिलिंग करने में कोई भी परेशानी आ रही है, तो मुझे कमेंट करके मत ज़रूर बताना, जिससे मुझे भी पता चलेगा क्या परेशानी आ रही है और मैं उसका सॉल्यूशन बेस्ट सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको बता सकूँगा, ठीक है? तो जो भी डाउट है मुझे बता देना और साथ ही एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ मैं आप सभी को, ठीक है? क्या इन्फॉर्मेशन है चलिए इसको मैं बता देता हूँ जल्दी से। मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, ठीक? टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप में क्या होता है कि आप सभी स्टूडेंट आपस में बातचीत कर सकते हैं, जो भी डाउट है आप अपनी डाउट सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को भी मैंने बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें भी आप सभी बातचीत कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप्स जो कि गर्ल्स के लिए सेफ है क्योंकि यहाँ पर नंबर जो कि व्हाट्सएप नंबर होते हैं वो शेयर नहीं हो पाते हैं, यानी किसी को दिखाई नहीं देते हैं। तो गर्ल्स टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर जॉइन करना, व्हाट्सएप ग्रुप को भी जॉइन कर सकती हैं, ठीक है? सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे। इसके बाद में होगा वेरिफिकेशंस 15 से 19 जुलाई के बीच में वेरिफिकेशंस होगा। अब वेरिफिकेशंस क्यों करवाना होता है? जब हम अपना नया रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो हमें वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, जैसे हम चॉइस फिलिंग कंप्लीट करेंगे, हमारा फॉर्म ऑटोमैटिकली वेरिफिकेशन होने के लिए चला जाता है और ऑनलाइन वेरीफाई होती है। हमें वेरीफाई करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके फॉर्म वेरीफाई नहीं हो पा रहे हैं, तो आपके नियरेस्ट जो भी हेल्प सेंटर है, उस हेल्प सेंटर पर जाकर के अपना जो फॉर्म है वेरीफाई करवा सकती हैं। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है? अगर आपने पहले वेरीफ़ाई करवा लिया है, तो उन्हें वेरीफ़ाई नहीं करवाना है, यानी कि न्यू स्टूडेंट को वेरिफ़िकेशंस करना है
और ऐसे स्टूडेंट जो पहले रजिस्ट्रेशन वगैरह कर चुके हैं लेकिन वो कैंसल कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन, तो उनको भी अपना रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग करने के बाद वेरिफिकेशन करवाना होगा, ठीक है? और जो ओल्ड स्टूडेंट है जिनका वेरीफाई हो चुका है, उन्हें कॉलेज भी अलॉट कर दिया गया था या उन्हें कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, तो ऐसे छात्रों को केवल और केवल चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो मेरिट सूची का प्रकाशन होगा 2 तरह से। यहाँ पर मेरिट सूची आती है, एक 21 जुलाई को आएगी, एक 23 जुलाई को आएगी। अब 21 जुलाई की मेरिट लिस्ट में क्या होगा, हमें रैंक पता चलेगा। रैंक का क्या मतलब होता है कि हमारे कॉलेज में कितने स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन करवाया, मान के चलिए 100 स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन करवाया। अब 100 स्टूडेंट में से किसी का 1 नंबर होगा, किसी का 2 नंबर होगा, किसी का 10 नंबर होगा, किसी का 50 नंबर होगा। तो हमारा कौन-सा नंबर है? हमारा 49 नंबर है, 50 नंबर है, 48 नंबर है, कितना नंबर है? तो जिसकी सबसे ज़्यादा परसेंट होगी उसका 1 नंबर होगा। 100 में से मान के चलिए किसी की 80% उसका 1 नंबर हुआ, किसी की 78% है उसका 2 नंबर हुआ, किसी की 60% है तो 50 नंबर हुआ, किसी की 55% है तो उसका 100 नंबर हुआ। तो जितनी ज़्यादा हमारी परसेंट होती है, उतना ही चांस होता है हमारा कॉलेज में नाम हो आने का। और 4th राउंड का अगर कट ऑफ हम मिनिमम माने 65%, अगर आपका 65% या इससे ज़्यादा है, तो आप सेफ ज़ोन में आपको 100% कॉलेज अलॉट हो सकता है इस राउंड में। मैं 4th राउंड के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है? इसके बाद में हमें कौन-सा कॉलेज अलॉट किया गया है, कौन-सा कॉलेज नहीं मिला है, वो हमें 23 जुलाई को पता चल जाएगा। और हमें कोई कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है, तो हमारे नियरेस्ट जो भी हेल्प सेंटर, उस हेल्प सेंटर पर जाकर हमें फिर से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होते हैं। एक डॉक्यूमेंट वेरीफाई तो यहाँ पर होते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद, एक डॉक्यूमेंट वेरीफाई तब होते हैं जब हमें कोई कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है, जिसमें हमारी टीसी वेरीफाई होती है, टीसी और माइग्रेशन, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अभी यहाँ पर टीसी और माइग्रेशन वेरीफाई नहीं हुआ था, अब यहाँ पर टीसी और माइग्रेशन भी हमारा वेरीफाई होगा। अगर हमें कोई कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है, हमने डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी करवा ली, टीसी वेरिफिकेशन वगैरह सब भी कंप्लीट करवा लिया, तो हमारी वेबसाइट पर यानी कि हमारी आईडी पासवर्ड से जैसे ही हम लॉगिन करेंगे, जहाँ से हमने हमारा अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड किया था, वहाँ पर 200 फीस सबमिट करने का लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। वहाँ से हम अपनी फीस को सबमिट कर सकते हैं। 23 से 26 जुलाई के बीच में हमें अपनी फीस जमा करनी है। तो ये तो हो गया पूरा नोटिफिकेशन, जो कि मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है, ठीक है? अगर आपको कोई भी डाउट आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हम कुछ थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन और देखेंगे। अगर हम इस राउंड में बात करें 4th राउंड में अगर हम बीएड में अगर बात करें, लगभग 59,000 सीटें होती हैं टोटल, ठीक है? जिसमें से अभी भी 4th राउंड के लिए 15,000 सीटें ऐसी हैं जो कि खाली हैं। जी हाँ दोस्तों, 15,000 सीटें अभी भी वर्तमान में 4th राउंड के लिए खाली रह गई हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट थी जो आपके लिए जानना ज़रूरी था। उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। काउंसलिंग कहाँ से होती है? ई-प्रवेश वेबसाइट के माध्यम से काउंसलिंग होगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, इसके ऑलरेडी वीडियोज़ मैंने बना रखे हैं। उन वीडियोज़ को देख कर के आप रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर सकते हैं अपना। कोई भी डाउट हो कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।